जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस प्रीवियस एग्जाम यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस प्रीवियस एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल का स्टोन चैप्टर और सॉल्व करेंगे एसएससी जेईई के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन पिछले 10 से 12 सालों का होगा। एसएससी जेईई की परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ यह क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो यूपी ट्रिपल एससी जेईई, राजस्थान जेईई, टीएसएसबी जेईई या फिर पीएसयूज की जेईई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अन्य राज्यों की ट्रिपल एससीज या फिर पीएससीज की जेईई और एई की परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आप गेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को थोड़ा बहुत चेंजेस करके एसएससी अपनी जेईई के एग्जाम में पूछ लिया हुआ है। तो यह क्वेश्चंस गेट की एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। केमिकली मार्बल है मेटामॉर्फिक रॉक, अर्जिलिशियस रॉक, कैलकेरियस रॉक या फिर सिलिशियस रॉक। इन चारों में से हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो सबसे सुटेबल हो। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रॉक को कितने तरीके से जो है क्लासिफाइड किया गया हुआ है। तो अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा, रॉक को 3 तरीके से क्लासिफाइड किया गया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहला है इसमें जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है फिजिकल क्लासिफिकेशन और तीसरा क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें ये भी हम देखेंगे, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि एसएससी जेईई में इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं जो आगे आपको मिलेंगे। तो इसमें ये भी देखेंगे जियोलॉजिकली रॉक को कितने तरीके से जो है क्लासिफाइड किया गया हुआ है। तो ये भी 3 तरीके से क्लासिफाइड किया गया हुआ है। तो इसमें पहला कौन सा, इग्नियस रॉक हो गया, दूसरा सेडिमेंट्री या सेकेंडरी रॉक और थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें भी इग्नियस रॉक के अंतर्गत कौन कौन से स्टोन आते हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे। ग्रेनाइट हो गया, ट्रैप एंड बेसाल्ट हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और जो सेडिमेंट्री रॉक है इसमें जैसे सैंड स्टोन हो गया, लाइम स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया, लाइम स्टोन हो गया, सैल हो गए आपके, ये सब आता है सेकेंडरी रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक इसमें जो होता है वो मार्बल हो गया। पहला तो आप मार्बल ही, दूसरा हो गया आपका क्वार्टजाइट हो गया, स्लेट हो गए, स्लेट हो गया, ये सब मेटामॉर्फिक के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो मार्बल है, लाइम स्टोन जो है मार्बल में बदल जाता है। क्वार्टजाइट क्या है, सैंड स्टोन क्वार्टजाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और सेल जो है वो स्लेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ। इसके बाद इसको हम इसके लिए इतना डिटेल से देख रहे हैं क्योंकि आगे इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी पे बेस्ड हैं। अगर हमको ये बेसिक जानकारी होगी तो हम उसको उन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत भी 3 तरीके से इनका रॉक का क्लासिफिकेशन किया गया है। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड फोलिएटेड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड वे रॉक्स होती हैं जिसमें एक लेयर के फॉर्म में इन्हें पट्टियों के रूप में अलग किया जा सकता है। जैसे हो गया आपका लाइम स्टोन हो गया, ये चकने पट्टियों के रूप में निकाला जा सकता है। उसके बाद हो गया सैंड स्टोन हो गया। ठीक है, और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं जिनको कि लेयर्स के रूप में या पट्टियों के रूप में निकाला नहीं जा सकता है, एक पिंड के रूप में होती हैं। ठीक है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, ये सब इनके एग्जाम्पल है। और फोलिएटेड रॉक वे रॉक होती हैं जिनको कि अलग करने पर ये विशेष डायरेक्शन में अलग हो जाती हैं। जैसे कि आपका ये नीच स्टोन हो गया ये। तो हमारा अब नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत भी 3 तरीके से इसको क्लासिफाइड किया गया है। पहला है सिलिशियस रॉक, सेकंड है अर्जिलिशियस रॉक और थर्ड वन है कैलकेरियस रॉक। सिलिशियस रॉक वे रॉक होती हैं जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है, सिलिका की मात्रा अधिक होती है। और अर्जिलिशियस रॉक वे रॉक होती हैं जिसमें एल्यूमिना या फिर
क्ले की मात्रा जो है वो अधिक होती है। और कैल्केलियस रॉक वे होते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। सिलिशियस रॉक के हम कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसमें जो पहला आप ग्रेनाइट हो गया है, सिलिशियस रॉक के अंतर्गत आता है। दूसरा बेसाल्ट एंड ट्रैप हो गया। तीसरा सैंडस्टोन हो गया। ठीक है। अब अर्जिलिशियस रॉक जिसमें एल्यूमिना और क्ले की मात्रा अधिक होती है, इसके अंतर्गत जो रॉक आती है उसका एग्जाम्पल है स्लेट हो गया, लेटेराइट हो गया। ठीक है, स्लेट, लेटेराइट, ये इसके एग्जाम्पल है। और कैल्केलियस रॉक होते हैं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। इसमें तो एक तो पहले आपके सामने ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या मार्बल, लाइमस्टोन, ये सब कैल्केलियस रॉक के एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, केमिकली मार्बल एज, तो जो हमारा आंसर क्या है, कैल्केरियस रॉक। तो हमारा आंसर है कैल्केरियस रॉक, ऑप्शन सी सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट एब्जॉर्ब्स वाटर मोर देन। तो ये तो डाटाबेस क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो 10% होता है। इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं 5% सही होगा या फिर 10% सही होगा। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। इसमें जो फॉर 2 पॉइंट लिख लीजिए इसमें, फॉर ए गुड स्टोन वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है, शुड नॉट बी मोर देन 5%। यहाँ पे ये गुड स्टोन एक बहुत ही अच्छा पत्थर है जो उसके लिए, लेकिन कि 5% से अधिक है तो रिजेक्ट कर देंगे क्या? जो हमारी रिजेक्शन लिमिट दी हुई है, ये तो बहुत ही अच्छा पत्थर है, उसके लिए बोला गया है हाँ भाई 5% से अगर कम है तो बहुत ही अच्छा है। इसके ऊपर भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कहाँ तक ले लेंगे, 10% तक अगर उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन है तो हम उसको यूज करेंगे। लेकिन अगर 10% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो रिजेक्शन लिमिट, तो यहाँ लिख देते हैं रिजेक्शन लिमिट 10%, इससे अधिक होगा तो स्टोन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। एक अच्छे स्टोन की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो किससे जो है अधिक होनी चाहिए। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे वो अधिक होनी चाहिए? तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, हमको पता है कितनी होनी चाहिए क्रशिंग स्ट्रेंथ, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेकिन इसमें क्या kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। चलो चेंज कर लेते हैं, 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज इसमें और ध्यान देने वाली बात है, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर को मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो कितना होगा, 100 मेगा पास्कल। एक अच्छा जो स्टोन है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ इससे अधिक होनी चाहिए। तो इसमें दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड स्टोन इज सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक या फिर वोल्केनिक रॉक। तो सैंड स्टोन कौन सी कैटेगरी का स्टोन है? देखो इसमें एक चीज हम देखते हैं, जैसे जो वोल्केनो होता है, जब वोल्केनो जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, तो वो जब ठंडा, हाँ तो यहाँ पे अभी देखिए जो मैग्मा होता है वो पिघली हुई अवस्था में कहाँ पृथ्वी के नीचे में रहता है, बहुत ही गहराई में रहता है। फिर टेम्परेचर और प्रेशर जब इसका बढ़ता है तो ये क्या करता है, पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, पृथ्वी को फाड़ते हुए ऊपर आ जाता है। तो जो ऊपर आ जाता है, पृथ्वी के ऊपर में जो रॉक फॉर्म होती है मैग्मा के ठंडा होने के बाद, उसे हम क्या कहते हैं, वोल्केनिक रॉक। ठीक है, और जब इसी को वोल्केनिक रॉक कहते हैं, इसी को एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं, और इसी को बेसाल्ट या फिर ट्रैप रॉक के नाम से भी जाना जाता है। और जब पृथ्वी के नीचे बहुत ही गहराई में ठंडा हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक, यहाँ तक। ठीक, और इसी प्लूटोनिक रॉक को ही इंट्रूसिव रॉक के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। और पृथ्वी तल से लेकर के कुछ गहराई तक ये जो बीच का पोर्शन होता है इतना, इसको हम हाइपरबेसल रॉक के नाम से जानते हैं। और जब बारिश होती है तो वोल्केनिक रॉक है, इसका वेदरिंग होती है। वेदरिंग होने के साथ कारण इसके जो पानी के साथ में इस रॉक के छोटे छोटे कण हैं वो भी बहते हुए नीचे चले आते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं सेडिमेंट्स के रूप में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। और जो हमारा सैंड स्टोन है इसी सेडिमेंट्री रॉक का ही एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है, सैंड स्टोन के नाम से
जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा इसमें सेडिमेंट्री रॉक सही है। इसके साथ साथ अभी देखिए ये इग्नियस रॉक है, वोल्केनिक रॉक पहला, हाइपरबेसल रॉक, और ये थर्ड वन इज प्लूटोनिक रॉक। ये सब लिखते समय हमने वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर दिया था ताकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को रिवाइज किया जा सके। तो ये समझ में आया, इसका जो आंसर है वो सेडिमेंट्री रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक भी होते हैं, जो जैसे अभी इसमें ग्रेनाइट है, ये बहुत समय तक अगर नीचे जमीन के नीचे ही पड़ा रहता है, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जब ग्रेनाइट या फिर और दूसरे रॉक्स अपने स्वरूप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो हमें जो रॉक मिलती है वो मेटामॉर्फिक रॉक मिलती है। जैसे ग्रेनाइट का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो क्या हो जाता है, नीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट और कॉल्ड। उस रॉक को क्या कहते हैं जिसमें एल्यूमिना और क्ले की जो मात्रा है वो अधिकतम होती है। तो अभी याद करिए, थोड़ी देर पहले हमने पहला क्वेश्चन किया हुआ था, उसमें एक क्लासिफिकेशन किया हुआ था, केमिकल क्लासिफिकेशन, और देखा था जिसमें एल्यूमिना या फिर क्ले की मात्रा अधिक होती है उसे हमने बोल दिया था अर्जिलिशियस रॉक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा एक बार, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। वहां पे डिफरेंस क्या था, वहां पे लिख दिया था 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और वहां पे हमने इसको मेगा पास्कल में भी चेंज करके लिखा हुआ था। 50 मेगा पास्कल, 100 मेगा पास्कल, 150 मेगा पास्कल, 200 मेगा पास्कल। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर डी 100 मेगा पास्कल। एक जो अच्छा बिल्डिंग स्टोन होता है उसकी स्ट्रेंथ 100 मेगा पास्कल से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर वेल्डिंग पियर इज। वेल्डिंग पियर के लिए जो सबसे अच्छा सुटेबल स्टोन है वो कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, वो ग्रेनाइट होता है। पियर के लिए जो सबसे सुटेबल स्टोन होता है वो ग्रेनाइट होता है, चाहे बिल्डिंग हो या फिर ब्रिजेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया हुआ था। उसमें जो ग्रेनाइट है वहाँ पे लिखा हुआ था ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू। ग्रेनाइट किस में ट्रांसफॉर्म होता है वो नीज में, और ये नीज कौन सी कैटेगरी का स्टोन है? मेटामॉर्फिक। इसका ऑप्शन डी, ग्रेनाइट नीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर नेचुरली क्वार्टजाइट एंड मार्बल किसके अंतर्गत क्लासिफाइड किया हुआ है? तो बाय नेचर का मतलब आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये क्या है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको क्वार्टजाइट और मार्बल ये जो दोनों हैं कौन से स्टोन है? मेटामॉर्फिक रॉक के अंतर्गत आते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक है क्यों? क्योंकि जो अपना लाइम स्टोन है ये मार्बल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कौन सा? लाइम स्टोन मार्बल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और सैंड स्टोन जो है वो क्वार्टजाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर। यहाँ पर भी बाय नेचर मतलब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑप्शन है मेटामॉर्फिक, सेकंड है वोल्केनिक, थर्ड ऑप्शन है प्लूटोनिक, फोर्थ ऑप्शन है सेडिमेंट्री। देखो जो अर्थ के नीचे मैग्मा है ना, मैग्मा, ये मैग्मा, इसका जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है? ये है अर्थ, इसको फाड़ते हुए ऊपर निकल जाता है और ऊपर एक हिल टाइप का बना देता है, जिसे क्या कहते हैं? वोल्केनिक रॉक। और ये वोल्केनिक रॉक से ही हमको बेसाल्ट स्टोन मिलता है। ठीक है, और जो ग्राउंड से नीचे कुछ गहराई पर, मान लो ये, इसको क्या कहते हैं? प्लूटोनिक रॉक। और प्लूटोनिक रॉक से जो हमको स्टोन मिलता है वो ग्रेनाइट होता है। ठीक है, और बीच वाली रॉक को ग्राउंड लेवल से नीचे और प्लूटोनिक रॉक से ऊपर जो रॉक हमें मिलती है उसे कहते हैं हाइपरबेसल रॉक। ठीक, और इसी वोल्केनिक रॉक को ही एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं, और प्लूटोनिक रॉक को इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? वोल्केनिक रॉक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रेनाइट इज रॉक दैट इज बाई नेचर। बाई नेचर मतलब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया गया, पहले ही हमने आपको बताया था। कौन कौन सा है? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट किसके अंतर्गत आता है? आपको हमने पहले क्वेश्चन में, आप बैक करके वीडियो देखेंगे तो उसमें यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ था जहाँ पे ये वॉल्केनो के कारण जो रॉक बनी है उसको यहाँ पे क्या नाम दिया था? वोल्केनिक। और नीचे वाले को दिया था प्लूटोनिक। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था, आप अगर ध्यान देंगे तो देखेंगे तो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट तो इसमें से किसका पार्ट है? वो प्लूटोनिक। ग्रेनाइट इज ए रॉक दैट इज बाई नेचर प्लूटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज नोन एज। देखो, जब स्टोन को हम क्वारी से निकालते हैं तो वो कुछ इरेगुलर शेप में इस तरीके से निकलता है, लेकिन जब इसको हम काट छांट करके इसको एक रेगुलर शेप दे देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? ट्रेसिंग। और सीजनिंग क्या होती है? जब क्वारी से स्टोन को निकालते हैं तो कुछ टाइम के लिए इसको रख देते हैं, 6 से 12 महीने तक के लिए, तो जिसमें नमी होती है वो कम हो जाती है, इसको सीजनिंग कहते हैं। क्वारिंग क्या होता है? जहाँ से हम लोग स्टोन निकालते हैं उसको क्वारी कहते हैं, और स्टोन निकालने की जो क्रिया होती है इसको क्वारिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन्स एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मशीनरी इज। ए ऑप्शन है नॉर्मल, बी है पैरेलल, सी ऑप्शन है 30 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 45 डिग्री। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये कोई रॉक है, अब जब रेनफॉल होगा तो क्या होगा? इसकी वेदरिंग होगी तो इसके जो पार्टिकल हैं वो टूट करके वाटर के साथ नीचे की तरफ में आएंगे और यहाँ कहीं सेडिमेंट्स के रूप में एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर फॉर्म कर लेंगे और हार्ड होके स्टोन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो अभी इसमें जो नेचुरल स्टोन की जो नेचुरल बेडिंग है, अब यहाँ से आया, इसके जो पार्टिकल हैं पहले आए इस लेयर में यहाँ पे सेडिमेंट्स इसके जमा हो गए, फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर आई, ऐसे जमा हो गए, फिर ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारी लेयर्स एक के ऊपर एक इकट्ठी हो जाएगी। ऐसे नीचे भी इधर भी होगा, एक के ऊपर एक बहुत सारी लेयर इकट्ठी हो जाएगी और कुछ समय के बाद ये रॉक का फॉर्मेशन कर देंगे। मैसनरी के लिए जो स्टोन यूज करेंगे, यहाँ कहीं से मालूम निकालते हैं, ठीक है, यहाँ कहीं से निकाले या फिर इसमें यहाँ कहीं से निकाले, ये मान लो स्टोन है जो, अब इसकी जो नेचुरल बेडिंग है ये है, तो इसको बोलते हैं क्या? नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मशीनरी। और जब इसका मैसनरी करेंगे, मान लो ये इसका मैसनरी कर दिया, तो इसके लोड के कारण जो प्रेशर आएगा, इसके लोड के कारण जो प्रेशर आएगा वह इस नेचुरल बेडिंग के कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। इससे क्या है? मैसनरी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? अगर मान लो हम इस स्टोन को अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से लगाएंगे, भाई इसका जो नेचुरल बेडिंग है इसको इस तरीके से घुमा के हम लगा दिए उल्टा, ये हमने मैसनरी इसका इस तरीके से कर दिया कि जो नेचुरल बेडिंग है स्टोन की ये इस तरीके से हो, मतलब इसको उल्टा करके, इसको ऐसे घुमा करके हमने मशीनरी में लगा दिया। ठीक, ये इसके नेचुरल बेड्स हैं ये स्टोन के। तो जब अब इसके ऊपर भी तो मशीनरी करेंगे तो इस पे जो लोड आएगा, इस मशीनरी का जो लोड आएगा या जो प्रेशर आएगा वो ऐसे ही आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। तो अब क्या होगा? ये तो यहाँ से एक दूसरे के ऊपर इसकी एक लेयर जमी हुई है, तो ये अलग हो जाएंगे, इसके अलग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, हर जगह से ये अलग हो जाएंगे और मशीनरी हमारी डैमेज हो जाएगी। इसके लिए नेचुरल बेडिंग ऑफ स्टोन शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर 90 डिग्री। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, नॉर्मल या इसी को 90 डिग्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम्प प्रूफिंग? ऑप्शन ए स्लेट, ऑप्शन बी मार्बल, ऑप्शन सी लेटेराइट, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो देखो जो मार्बल है ये सुटेबल होता है किसके लिए? ऑर्नामेंटल वर्क के लिए। और ये जो ग्रेनाइट है इसका यूज डैम में, ब्रिजेज में, बिल्डिंग में, रेलवे ट्रैक, बैलास्ट में यूज करते हैं, ठीक है। और लेटेराइट ये क्या है? आर्जिलिशियस रॉक का स्टोन है। यह बहुत ही वीक एंड पोरस होती है। क्या होती है? वीक एंड पोरस होती है। और जो स्लेट होता है ये मेटामॉर्फिक रॉक से मिलता है। इसका वाटर अब्जॉर्प्शन लेस होता है। इसका जो उपयोग होता है जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। फ्लोर कंस्ट्रक्शन में स्लेट का यूज करते हैं, ठीक है। डैम प्रूफिंग के लिए भी स्लेट का यूज करते हैं क्योंकि इसकी वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो कम होती है, इसके लिए इसको डैम प्रूफिंग में यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। मतलब सेडिमेंट्री रॉक को फॉर्म होने के लिए कौन सा प्रोसेस है उसको हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास ऑफ सिलिकेट्स बिलो और द सरफेस ऑफ अर्थ। ये तो नहीं हो सकता। इसमें ये कौन सी रॉक हो गई? ये इग्नियस रॉक हो गई। इग्नियस रॉक में ही जो अपना मैग्मा होता है वो पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे कहीं पर भी सॉलिड होकर के एक रॉक का निर्माण करता है जिसे इग्नियस रॉक कहते हैं। चेंजेस इन टेक्सचर और मिनरल कंपोजिशन और बोथ of igneous and sedimentary rock due to high temperature and heavy pressure। ये भी नहीं होता है। ये कौन सा मेटामॉर्फिक? मेटामॉर्फिक कैसे हुआ? जिसमें देखो हाई टेम्परेचर एंड हेवी प्रेशर के कारण जो इनका टेक्सचर है या फिर वो चेंज हो जाते हैं, जो इनके मिनरल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। डिपॉजिटेड लेयर ऑफ सैंड एंड सिल्ट सब्जेक्टेड टू इनवॉर्म्स ओवरबर्डन प्रेशर ओवर जियोलॉजिकल टाइम। ये इसमें ऑप्शन सी सही है। ये कैसे सही है? देखो लेयर ऑफ सैंड एंड सिल्ट, जो हमने एक चीज यहाँ पे देखी थी, आप दोबारा उसको देख लीजिएगा। बारिश, जब यहाँ पे बारिश हो रही थी तो इसके कारण जो इसके छोटे छोटे कण या मिनरल्स हैं वो यहाँ पे आके लेयर के रूप में डिपॉजिट हो जा रहे थे और कुछ टाइम के बाद यही बन जा रहा था क्या? सेडिमेंट्री रॉक। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिग्मेटाइट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये पिग्मेटाइट क्या होता है? यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखते हैं, पिग्मेटाइट इज एन इग्नियस रॉक फॉर्म्ड अंडरग्राउंड। पिग्मेटाइट इज एन इग्नियस रॉक फॉर्म्ड अंडरग्राउंड। तो अब हमको इन चारों ऑप्शन से उस ऑप्शन को ढूंढना है जो तो इग्नियस रॉक हो और वह रॉक अंडरग्राउंड फॉर्म होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। ये है क्या? नहीं है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, हाँ ये तो इग्नियस रॉक है, लेकिन कौन सी है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक वे रॉक होती हैं जो ग्राउंड से ऊपर फॉर्म होती हैं, तो ये भी नहीं है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक भी है, इंट्रूसिव है, जमीन के नीचे फॉर्म होती है, तो ये सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द स्टोन पॉजेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ। जो अधिकतर स्टोन्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज क्या होता है? तो इसमें 2.4 से 2.8। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स को सब क्लासिफाइड किस तरीके से किया गया हुआ है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक रॉक। ये नहीं, ये तो एकदम गलत है क्योंकि इसको हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, ये इग्नियस के अंतर्गत है। नेक्स्ट ऑप्शन बी मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक। यहाँ ऑर्गेनिक से आपको समझ में आ रहा होगा एक चीज, जैसे कोल क्या है? ये ऑर्गेनिक मैटर का डिपोजिशन ही तो है। तो हमारा बी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बी ऑप्शन को करेक्ट करने से पहले हम सी और डी ऑप्शन को भी देखेंगे। इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक, थोड़ी देर पहले ही हमने इसको पढ़ा है, ये इग्नियस रॉक का पार्ट है। स्ट्रेटिफाइड एंड अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, इसको भी हमने पढ़ा हुआ है पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन को इसके लिए हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। ये किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है? फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्टोन मेसनरी द स्टोन्स आर प्लेस्ड इन पोजीशन सच दैट नेचुरल बेडिंग प्लेन इज। अभी आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। 13 नंबर का शायद क्वेश्चन था, वीडियो बैक करके एक बार देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन है नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी एट 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी एट 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी। इसका ऑप्शन ये सही है। कैसे सही है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 13 में। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया से समझाया उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग्स टू। स्लेट और मार्बल स्टोन जो होते हैं वो किससे संबंधित हैं? इसमें इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, फोलिएटेड रॉक। तो स्लेट और मार्बल क्या है? ये जो मार्बल है ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है इसको। लाइम स्टोन ट्रांसफॉर्म होके मार्बल बनता है और सैल ट्रांसफॉर्म होके स्लेट बनता है। ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी रॉक में होता है? मेटामॉर्फिक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर देन दे आर नोन एज अल्टरेशन। अल्टरेशन क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं चेंज, या इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर के कारण जो रॉक ट्रांसफॉर्म हो जाती है, अपने ओरिजिनल रूप को परिवर्तित कर लेती है, उसे हम कौन सी रॉक कहते हैं? तो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी रॉक में होता है? मेटामॉर्फिक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टजाइट इज ए सैंडी रॉक, सिलिशियस रॉक, कैलकेरियस रॉक और ऑर्गेनिक रॉक। तो क्वार्टजाइट क्या होता है? जब सैंड स्टोन ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो क्वार्टजाइट बनता है, सैंड स्टोन। तो अब इन ऑप्शंस में कौन सा सही है? सैंडी रॉक, सैंडी रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डिक्रीज इन द यूज ऑफ स्टोन एज बिल्डिंग मटेरियल। ये सब में जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा रीजन है जिसके कारण स्टोन को बिल्डिंग में हम लोग यूज कम करते हैं या कमी आ रही है? स्टील एंड आरसीसी आर लेस बल्की एंड मोर ड्यूरेबल। ऑप्शन तो एकदम सही है। स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन कैन नॉट बी रीजनली एनालाइज। आसानी से स्टोन की स्ट्रेंथ को एनालाइज नहीं किया जा सकता है, ये बात भी सही है। स्टोन आर नॉट कन्वेंशनली अवेलेबल इन प्लेन एरिया में स्टोन बहुत ही आसानी से अवेलेबल नहीं है, ये बात भी सही है। एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्जिलिशियस रॉक हैव देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट एज लाइम, सैंड, क्ले, नन ऑफ दीज। अर्जिलिशियस रॉक में जो मेजर पार्ट होता है वो किसका होता है? तो हमने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें इसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा था। अर्जिलिशियस रॉक में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है? वो क्ले होता है, क्ले या फिर एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिंगल इज वाटर बॉन्ड पेबल्स, डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट, क्रश्ड ग्रेनाइट, नन ऑफ दीज। सिंगल क्या होता है? इट इज स्मॉल स्टोन पीसेस ऑन द शोर ऑफ सी और रिवर। तो इसका ऑप्शन क्या है? वाटर बॉन्ड पेबल्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा व्हेन इट रीचेस द सरफेस ऑफ अर्थ रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, बेसाल्ट एंड ट्रैप, ग्रेनाइट। तो इसमें क्या होता है? देखिए जब मोल्टेन मैग्मा ग्राउंड लेवल से ऊपर सॉलिड हो जाता है तो जो ऊपर रॉक बनती है वो कौन सी होती है? बेसाल्ट एंड ट्रैप। इसी को वोल्केनिक रॉक भी कहते हैं या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is the main composition of granite? ग्रेनाइट का मेन कंपोजिशन क्या है? क्वार्टज, फ्लेशफॉर एंड माइका, क्वार्टज एंड लाइम, क्वार्टज एंड सिलिका, सिलिका लाइम एंड एल्यूमिना। तो जो ग्रेनाइट है उसका मेन कंपोजिशन क्वार्टज, फेल्सफॉर एंड माइका होता है। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्बल इज एन एग्जांपल ऑफ एक्वेस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक। तो हम जानते हैं क्या लाइम स्टोन जो है ट्रांसफॉर्म होता है तब मार्बल बनता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड? टेक्सचर पे स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा? डज नॉट डिपेंड नहीं करती। क्रशिंग स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड नहीं करती है? तो टेक्सचर पे तो डिपेंड करती है। वर्कबिलिटी,
वर्कबिलिटी से स्टोन की स्ट्रेंथ का वैसे कोई लेना देना नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी पर भी तो क्रशिंग स्ट्रेंथ डिपेंड करती है स्टोन की। बोथ द टेक्सचर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों पे डिपेंड करती है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डज नॉट डिपेंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग could be the specific gravity of stone to be used as a building material। इसमें से कौन सा बिल्डिंग मटेरियल में यूज होने वाले स्टोन्स के लिए कौन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकती है। तो हमको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर ए गुड बिल्डिंग स्टोन, इसका रेंज कितना होता है 2.4 से 2.8, 2.4 और 2.8 इसके बीच का ही कुछ होगा। अब इसके बीच का हम देखते हैं इसमें कि कौन सा हमें मिल रहा है। तो एक ही आंसर है जो सही हो सकता है, कितना 2.7। आंसर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक फॉर्म ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड। ये क्वेश्चन अभी पीछे ही हम लोगों ने सॉल्व किया। देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एसएससी कितने क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है। अभी 31 क्वेश्चन ही हम लोगों ने सॉल्व किया, इसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। तो हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर के कारण रॉक का ओरिजिनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो कौन सा है, मेटामॉर्फिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये कहाँ मिलता है, ग्राउंड लेवल से नीचे जो मैग्मा सॉलिड हो जाता है वहीं पे हमको ग्रेनाइट मिलता है। ठीक है, ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टोन मशीनरी स्टोन्स आर स्टडल सो दैट द प्लेन ऑफ द बेड इज। इसके ऑप्शंस हैं राइट एंगल, सेकंड ऑप्शन 45 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 60 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन पैरेलल। देखो जो स्टोन मशीनरी का प्लेन ऑफ बेड होता है, ये मान लो ये स्टोन मशीनरी, तो ये वाला जो है इसी को कहते हैं प्लेन ऑफ बेड। ठीक है, तो अब इसके ऊपर भी तो मशीनरी करेंगे। ठीक है, तो इस मशीनरी पे जो आने वाला लोड है उस लोड का लाइन ऑफ प्रेशर परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, प्लेन ऑफ बेड के 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर ए गुड क्वालिटी स्टोन दैट आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। इस क्वेश्चन के पहले भी हम लोग इस तरह का 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी यहीं पे आप देखिए एसएससी जी कितने क्वेश्चन को रिपीट करता है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको मिल गए। अभी हम लोगों ने सिर्फ 34 क्वेश्चन ही किए हैं, जिसमें से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो इसके लिए एसएससी जे, खास करके एसएससी जे या कोई सा भी एग्जाम हो गया, सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी में से बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सेम टू सेम उठा करके रख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, गुड क्वालिटी स्टोन फॉर ए कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। तो यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं फॉर ए गुड क्वालिटी बिल्डिंग क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन शुड बी मोर देन, कितना होता है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे हम न्यूटन पर mm स्क्वायर को चेंज करेंगे तो ये मेगा पास्कल में बदल जाएगा, और ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्रीगेट व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी शोर और रिवर्स एंड प्रोड्यूसेस मिनिमम वाइड्स इन द कंक्रीट इज नोन एज। वे एग्रीगेट जो हमें समुद्र या फिर रिवर की तली से मिलते हैं और कंक्रीट में मिनिमम वाइड्स क्रिएट करते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं। क्योंकि इसमें जो पानी का बहाव, नदी हो गया या फिर समुद्र में भी तो लहरें चलती रहती हैं, उसके बहाव के कारण जो एग्रीगेट हैं वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इसके लिए वो एक राउंडेड शेप प्राप्त कर लेते हैं, और उससे जो हम कंक्रीट बनाते हैं उसमें जो वाइड्स होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें कुछ चीजों को हम जान लेते हैं। इसमें ये जो एंगुलर एग्रीगेट्स है, इसमें वाइड्स का जो परसेंटेज होता है वह 38% से 45% तक होता है, और ये जो राउंडेड शेप है इसमें जो वाइड्स होते हैं वो 32% से लेकर 33% तक होते हैं। सबसे कम वाइड्स इसी में होते हैं, राउंडेड शेप एग्रीगेट में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन। किसी भी एग्रीगेट को हम फ्लैकी कब कहते हैं, जब
उसकी लीस्ट डायमेंशन जो होती है उसके मीन डायमेंशन का 60% से कम होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मीन डायमेंशन 60%। अगर इससे कम है उसकी लीस्ट डायमेंशन तब उस एग्रीगेट को हम फ्लैकी एग्रीगेट कहेंगे। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 60% मतलब क्या होता है। यहाँ पे निकाल सकते हैं 60/100 3/5 3/5 किसी भी एग्रीगेट की लीस्ट डायमेंशन अगर उसके मीन डायमेंशन का 3/5 से कम है तो उसे हम फ्लैकी एग्रीगेट कहेंगे। इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट इज वन हुज सरफेस टेक्सचर इज। ऑप्शन ए स्मूथ, बी ग्रेनुलर, सी ग्लेसी, डी हनीकॉम्ब एंड पोरस। मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट, एक जो ग्लेसी का मतलब क्या होता है। ग्लेसी ये है ग्लेसी एग्रीगेट। इसमें क्या होता है, ये जैसे ग्लेसी एक तरीके से ग्लास समझ सकते हैं। इसका जो सरफेस होता है ग्लास जैसा एकदम चिकना होता है, इसमें बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं बन पाता और ये सबसे कमजोर कंक्रीट प्रोड्यूस करता है। इसके लिए ये सबसे यूजलेस एग्रीगेट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एग्रीगेट completely passes through a sieve of 75 mm and are retained on sieve of size 60 mm, the aggregate will be known as elongated aggregate if its length is not less than। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं elongated aggregate वे एग्रीगेट होते हैं जिनका साइज एग्रीगेट के मीन डायमेंशन के 180% से अधिक होता है। अब जैसे इस elongated aggregate इक्वल टू मीन साइज ऑफ एग्रीगेट मीन इनटू 180%। अब यहाँ पे क्या मीन साइज ऑफ एग्रीगेट, मीन साइज अब देखो 75 mm से पास हो गया लेकिन वह 60 mm पे रिटेंड हो गया, तो इसका मीन साइज क्या होगा 75 + 60 अपॉन 2 इनटू 180%, 180/100। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ लिख देते हैं 135/2 इनटू इसमें से एक खत्म हो गया 18/10। इसको अगर यहाँ से काटेंगे तो 9 मल्टीप्लाई कर लो, इसको सॉल्व करोगे 135 × 9 क्या होगा 1215 डिवाइडेड बाई 10 कितना है 121.5 mm। ये इसका आंसर है। इसमें देखो 121.5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट्स इन। प्योर लाइम के कैल्सिनेशन से हमें क्या प्राप्त होता है। वैसे यहाँ प्योर लाइम ना होके यहाँ स्टोन, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है हुआ, प्योर लाइम स्टोन। देखो जब प्योर लाइम स्टोन का कैल्सिनेशन होता है तो तुरंत कैल्सिनेशन के तुरंत बाद हमें क्या मिलता है, क्विक लाइम। और जब इस क्विक लाइम में हम वाटर मिक्स कर देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो हाइड्रेटेड लाइम। और जब क्विक लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड की क्वांटिटी 95% या इससे अधिक होती है तब उससे हम क्या कहते हैं, फैट लाइम। और हाइड्रोलिक लाइम हमें तब मिलता है जब हम ये फैट लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में सिलिका या फिर एल्यूमिना मिक्स कर देते हैं तो हमें जो लाइम मिलता है वह हाइड्रोलिक लाइम होता है। तो अब इसमें क्या पूछा हुआ, कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट्स इन, कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम स्टोन रिजल्ट्स इन। तो जो हमें तुरंत मिलता है वो कौन सा होता है, क्विक लाइम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हल्का एग्रीगेट हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक्स एंड वोल्केनिक सोर्सेस। तो जो लाइट वेट एग्रीगेट है ना उसको हम वोल्केनिक सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन इट्स। ऑप्शन ए शेप, बी ग्रेडिंग, सी कॉम्पैक्शन एंड डी ऑल। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं बल्क डेंसिटी होता क्या है। बल्क डेंसिटी ρB = मास ऑफ एग्रीगेट टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, इसको हम लिख सकते हैं MT/BT। और ये जो टोटल वॉल्यूम होता है इसमें वाइड्स भी ऐड रहते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ ρB = MT/BT। BT को क्या लिख सकते हैं, MT/V एग्रीगेट प्लस
बी वाइट्स, यही तो लिख सकते हैं। अब देखो जैसे शेप, फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, शेप। अगर शेप प्रॉपर होगा तो प्रॉपर तरीके से एक के ऊपर एक बैठ जाएगा। तो वाइट्स क्या है, वाइट्स कम हो जाएगा तो बल्क डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब पहला तो ये करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या है, ग्रेडिंग। अगर ग्रेडिंग अच्छे से है तो ये जो छोटे छोटे वाइट्स हैं इसमें भी अगर ग्रेडिंग प्रॉपर तरीके से हुई है तो इसमें छोटे छोटे एग्रीगेट के जो छोटे कण हैं वो बीच बीच में आ जाएंगे। अगर वाइट्स के बीच में एग्रीगेट के छोटे पार्टिकल हैं वो आ गए तो वाइट्स कम हो गया, वाइट्स कम हो गया तो फिर हमारा बल्क डेंसिटी बढ़ गया। मतलब ग्रेडिंग अगर प्रॉपर है तो बल्क डेंसिटी बढ़ेगा। ये भी सही है, ये भी सही है। कॉम्पैक्शन, नेक्स्ट क्या है, कॉम्पैक्शन। अब कॉम्पैक्शन करेंगे तो यहाँ वाइट्स का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, एग्रीगेट का वॉल्यूम तो कम नहीं होगा, वाइट्स का वॉल्यूम ही कम होगा। वाइट्स का वॉल्यूम कम होगा तो बल्क डेंसिटी बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी इज आल्सो राइट। डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट is the percentage by weight of particle is it whose thickness is less than। फ्लैकीनेस इंडेक्स, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने एक फ्लैकीनेस इंडेक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसमें क्या है, मीन साइज या मीन डायमेंशन या मीन लेंथ भी बोल सकते हैं, उसका 60%, ठीक है। 60% से अगर कम है तो वह एग्रीगेट फ्लैकी एग्रीगेट होगा। तो 60%, अब 60% को क्या लिख सकते हैं, 3/5। यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 3/5 ऑफ मीन लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का जो साइज होता है वो कितना होता है, 0.075 से लेके 4.75 mm के बीच जो होता है वो फाइन एग्रीगेट होता है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट। अब इससे जो छोटा जो भी होगा उसको हम फाइन एग्रीगेट नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके रेंज में है तो वो फाइन एग्रीगेट होगा। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। 0.01 ये इस 0.075 से छोटा है इसलिए ये नहीं होगा। 0.06 ये भी 0.075 से छोटा है, इसके लिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है 1.5, ये 0.75 से तो बड़ा है लेकिन 4.75 से छोटा है, तो ये सही हो सकता है। डी ऑप्शन है 2, ये भी 0.075 से बड़ा है लेकिन 4.75 से छोटा है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट। इन दोनों में से जो सबसे छोटा होगा वही हमारा आंसर है। सबसे छोटा कौन है इन दोनों में, 1.5। आंसर सी इज, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन इज नोन एज। ऑप्शन ए है ड्रेसिंग। देखो जब हम स्टोन निकालते हैं क्वारी से, क्वारी उसे कहते हैं जहाँ से स्टोन निकालते हैं, तो किसी भी प्रॉपर शेप में नहीं आता, एक इरेगुलर शेप में हमें स्टोन मिलता है। तो जब उसे हम काट छांट करके उसको एक प्रॉपर शेप में ला देते हैं तो इस क्रिया को ड्रेसिंग कहते हैं। और क्वारिंग, जहाँ से स्टोन निकालते हैं उसको क्वारी कहते हैं और निकालने की क्रिया को क्वारिंग कहते हैं। क्रशिंग, स्टोन को क्रश करना क्रशिंग कहलाता है। सीजनिंग, स्टोन निकालने के बाद 6 से 12 महीने तक रख देते हैं ताकि उसमें जो नमी है वो कम हो जाए, इसको सीजनिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्वारिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is correct about the rock and minerals। ऑप्शन है सिल एंड माइका और मेटामॉर्फिक रॉक। नो, माइका क्या है, मिनरल। मेटामॉर्फिक रॉक नहीं, ये मिनरल है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। क्वार्टज इज इग्नियस रॉक। नो, ये भी गलत है क्योंकि क्वार्टज क्या है, एक मिनरल है। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं इससे रिलेटेड, क्वार्टज इज ए मिनरल बट क्वार्टजाइट, अगर यहाँ क्वार्टज की जगह क्वार्टजाइट होता तो वह राख होती, लेकिन वो भी इग्नियस राख नहीं होती। क्वार्टजाइट कौन सी राख है, मेटामॉर्फिक, बट क्वार्टजाइट इज ए मेटामॉर्फिक रॉक। ऑप्शन सी है क्वार्टज इज ए मेटामॉर्फिक रॉक। नो, क्वार्टज इज ए मिनरल। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, क्वार्टजाइट है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्वार्टज एंड माइका आर ऑनरी मिनरल, एकदम सही है। क्वार्टज एंड माइका बोथ आर मिनरल्स, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग possess more ability to resist fire, compact sandstone, quartz
रेड मार्बल, सेल। तो जो कॉम्पैक्टेड सैंड स्टोन है, फायर को रजिस्ट करने की एबिलिटी इसकी बहुत ही अच्छी होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड स्टोन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग मस्ट नॉट बी लेस देन, कितना होता है 100 मेगा पास्कल। इसको तो अब देखते ही तुरंत लगा देना चाहिए। अब तक ये 47 क्वेश्चन में 47 क्वेश्चन ही हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है। एसएससी ने इसको 4 से 5 बार पूछ लिया हुआ है। थोड़ा बहुत ही चेंजेस किया है, कभी यहाँ मेगा पास्कल लगा दिया, तो कभी न्यूटन पर mm स्क्वायर लगा दिया, तो कभी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जाम देने से पहले अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया जाए, उससे एग्जाम में हमें बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन इज यूज्ड इन द रबल मशीनरी। जो रबल मशीनरी होती है उसमें किस टाइप के स्टोन को यूज करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट नोट बोल करके लिख लीजिए। फॉर रबल मशीनरी जो स्टोन हम यूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए, हार्ड। सेकंड पॉइंट है फॉर रिटेनिंग वॉल, हेवी। एंड थर्ड वन है फॉर ऑर्नामेंटल। इसके लिए कौन सा यूज करते हैं, सॉफ्ट और लाइट वेट स्टोन यूज करते हैं। तो इसमें फॉर रबल मशीनरी हार्ड स्टोन यूज करते हैं, फॉर रिटेनिंग वॉल हेवी स्टोन यूज करते हैं, फॉर ऑर्नामेंटल वर्क सॉफ्ट और लाइट वेट स्टोन यूज करते हैं। तो अब यहाँ से यहाँ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन इज यूज्ड इन रबल मशीनरी। तो क्या है रबल मशीनरी में, हार्ड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ टाइल्स। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो टाइल्स के लिए जो हम टेस्टिंग करते हैं उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उसमें डायमेंशन एंड सरफेस क्वालिटी टेस्ट होता है, वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट होता है, डीप एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, थर्मल एक्सपेंशन टेस्ट होता है, थर्मल शॉक रेजिस्टेंस टेस्ट होता है, मॉइस्चर एक्सपेंशन टेस्ट होता है। तो इसमें जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट भी होता है, इम्पैक्ट टेस्ट भी होता है, ट्रांसफर स्ट्रेंथ टेस्ट भी होता है, टाइल्स वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी होता है। ये चारों टेस्ट होते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बिटुमिन इज अलाउड टू पेनिट्रेट टू फुल डेप्थ ऑफ स्टोन लेयर इट इज कॉल्ड। तो जब बिटुमिन को अलाउ किया जाता है फुल डेप्थ तक, स्टोन लेयर की फुल डेप्थ तक पेनिट्रेट होने के लिए, तो उसे हम फुल ग्राउट कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन्स फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज। नेचुरल रॉक से स्टोन को निकालने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था। क्या है, क्वारिंग। नेचुरल रॉक से स्टोन को निकालने की जो क्रिया है उसे क्वारिंग कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।